हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। हम आज की क्लास में एवरेज प्रॉफिट की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको अपलोड किया था वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी थी, यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो कहने का मतलब है हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो है हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। तो आज एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, जहां से हमारे सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो यहां पर लिखते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो ये है आपका एवरेज प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला। एंड सेकंड इज गुडविल। तो यानी गुडविल हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट से निकल के आएगा इनटू ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में हमेशा ना गिवन होता है, यानी क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा। तो कहने का मतलब इन दो पॉइंट को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो क्वेश्चन नंबर वन हम ये उठाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 ईयर परचेज, इसको रिकॉल करिएगा बाद में। 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करना है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म वर। आपके पास 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, 2015 12,000, 16 18,000, 17 16,000 एंड 18 14,000। और यहां बोले जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी यहां पर आपको गुडविल निकालना होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली तरीके से करेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि सर इस क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करना है। तो प्लीज पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप इस पे लगाइए, अच्छे से आपको क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। तो आए सबसे पहले हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो हम कहते हैं सर एवरेज प्रॉफिट आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो वो प्रॉफिट्स हैं 12,000, 18,000, 16,000, लास्ट इज 14,000। अपॉन में ये देखिएगा कितने साल की प्रॉफिट है, 1 2 3 4, यानी 4 ईयर्स हैं, तो नीचे एवरेज करने के लिए 4 लिखना पड़ेगा। अगर सर 5 होते तो आप नीचे 5 लिखते, अगर सर 3 होता तो आप 3 लिखते। यानी इसका मतलब ये हो गया 60,000 अपॉन में 4, यानी ये आ गया 15,000। यानी एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला उससे हम उतना जो अमाउंट जो आया वो आया 15,000। अब दूसरा निकलता है बेटा गुडविल। अब गुडविल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, क्योंकि गुडविल जो निकलेगा वो जस्ट एंड जस्ट जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था उससे आपको ईयर परचेज से इनटू करना होता है। तो आइए एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट आया था 15,000, आप इधर लिख दीजिए 15,000। और ईयर परचेज, सर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका होगा। तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लेना, सारी चीजें आपको यहां पर समझ आ जाएंगी। ठीक, तो क्वेश्चन वन से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम चाहेंगे कि और क्वेश्चंस हम करें, यानी और क्वेश्चंस हम इसको क्लियर करें। तो आइए हम और क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर हम आगे प्रॉपरली तरीके से वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एस फॉलोज। यानी यहां पर हम प्रॉफिट जो कह रहे हैं, हम प्रॉफिट यहां पर 5 ईयर के दे रहे हैं, यानी प्रॉफिट यहां पर 5 साल के हैं। 5 साल की प्रॉफिट कहां है सर, 2014 4 लाख, 15 398, 16 4 लाख 50,000 एंड 17 4 लाख 45,000 और 18 5 लाख।
इन 5 साल के प्रॉफिट का यूज करके आपको निकालना है। अब मेन निकालना क्या है वो पढ़ते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, यानी गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है हमें। तो आइए हम पढ़ते हैं, सारी चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। तो अब अपने आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, हम प्रॉफिट्स को नोट करते हैं। 4 लाख एंड 3,98,000, 4 लाख प्लस 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 प्लस 5 लाख। हम चेक कर लेते हैं क्या जो हमने प्रॉफिट लिया है वो सेम है। ठीक है, 450, 445 एंड 5 लाख। ओके डन। तो हमने क्या किया, ये 5 साल के प्रॉफिट्स लिखे और अपॉन में 5 साल के प्रॉफिट तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 21,93,000 अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड करते हैं, ये आ गया आपका 4,38,600। ठीक बच्चों, यहां पर कैलकुलेशन देखी जाएगी, जरूरी है आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, इसलिए आप यहां पर पूरा कर सकते हो, उसी कारण जब आपकी कैलकुलेशन सही होगी। अब गुडविल कहते हैं, सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकला था उसको ईयर परचेज से इनटू कर देंगे। तो ईयर परचेज से इनटू करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 है और ईयर परचेज, आइए ईयर परचेज में आपको दिखाता हूं। ईयर परचेज यहां कहां लिखा था, ये रहा 4 ईयर परचेज। तो सर हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 4 से इंटू करोगे तो ये आ गया 7,54,400। ठीक, तो ये हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, सॉरी फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ऐसा क्या है जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, इसीलिए इसको बहुत प्रॉपरली तरीके से आप देखना। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम सारी बातें करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ना है तो सारी चीजें क्लियर करो। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। आपको 1.5 ईयर परचेज दिया है, याद रहे ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि 1.5 ईयर परचेज गिवन है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, आपको एवरेज प्रॉफिट करना है लास्ट 3 ईयर का। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट करना है। आगे की बात करते हैं, चलिए। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, प्रॉफिट जो पहले साल का है 1 लाख है। और प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर इज वॉज ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मैं पहले एक एक करके प्रॉफिट्स को लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो कि हमें गिवन था, 1 लाख रुपीज। ओके सर डन। सेकेंड ईयर और उसके बाद थर्ड ईयर हम पहले ही तैयार रखते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझना हो और बाकी और कुछ नहीं। चलिए, कहता है प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी जो प्रॉफिट सेकेंड ईयर का है वो ट्वाइस है फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का। यानी फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपका 1 लाख है, उसका ट्वाइस कर दूंगा यानी 2 गुना कर दूंगा तो ये आ गया 2 लाख। ये कितना आ गया 2 लाख। एंड अगली चीज मैं बताता हूं, तो यहां पे लिखा है फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। यानी जो थर्ड ईयर प्रॉफिट है वो 1.5 है जो प्रॉफिट सेकेंड ईयर का था। इसका मतलब हमें सेकेंड ईयर का प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट 2 लाख निकला था इंटू 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स आपका निकल के आ गया 3 लाख। ये आपका आ गया थर्ड ईयर प्रॉफिट। चलिए, इतना तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। और फिर बोलता है कि आप कैलकुलेट करो गुडविल। आओ गुडविल कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है। एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख
सेकेंड ईयर प्रॉफिट 2 लाख अभी निकाला था हमने, और थर्ड ईयर प्रॉफिट 3 लाख जो कि निकाला हुआ है। अपॉन में जितने साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, तो टोटल हमारे पास हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आंसर आता है 2 लाख। कितना आता है? 2 लाख। तो ये है आपका 2 लाख एवरेज प्रॉफिट। ओके डन। तो हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, इनटू ईयर परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? अभी आपने निकाला बेटा, ये रहा आपका 2 लाख, तो 2 लाख इनटू कितना बोला था आपको, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। कितना बोला था? 1.5 ईयर परचेज। 1.5 मतलब 1.5। इसको आप इस तरह से लिखते हैं 3/2, वो आपकी मर्जी है आप कैसे लिखें। तो ये आ गया टोटल 3 लाख। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, जहां पर हमने गुडविल निकाला है आपका 3 लाख। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम और देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में और कौन से हैं। तो और हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये रहे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्लियर करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, आइए पढ़ते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो आपको दिया 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी यहां पर नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर लेकर 1 अप्रैल 2018 को। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन्स 4 ईयर परचेज। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है एवरेज करना है 4 साल का और 5 साल का। विच एवर इज हायर, ये ध्यान रहे, विच एवर इज हायर, यानी आपको 4 साल के प्रॉफिट्स का और 5 साल के प्रॉफिट्स एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, और जो देखना है जो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है उसको एज अ एवरेज प्रॉफिट यूज करना है फॉर गुडविल। तो एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ 5 ईयर इज, आपको सामने बहुत कुछ दिया हुआ है, हम लोग आगे इसको करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर। 4 ईयर कहां से? 4 ईयर हम चलेंगे लास्ट से, यानी 4 ईयर हम लास्ट से चलेंगे, यानी 4 ईयर्स हमें निकालने हैं। तो हम निकाल रहे हैं 15,000, 16,000, 10,000, 15,500। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000, नेक्स्ट 16,000, $16,000, 10,000 और 15,500। अपॉन में 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, तो हम 4 ईयर्स के प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो कितना आ गया, पहले करते हैं टोटल। तो 30, 40, 56, 56,500। तो इसको डिवाइड करो 4 से, तो आप करते हैं, ठीक, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर। तो आइए एवरेज प्रॉफिट 5 साल का निकालते हैं। सबसे पहले अब 5 साल लेना है तो हमें पांचों ईयर लेने पड़ेंगे, लास्ट से चलेंगे। यानी हमने 15 लिया था, जी सर। 16 लिया था, जी सर। 10,000 लिया था, जी सर। 15,500 लिया था, जी सर। ये तो 4 साल हुए थे, और पांचवा साल आगे था 14,000। तो अपॉन में 5 करना पड़ेगा। तो इसमें अब ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 60,500 डिवाइडेड बाय 5। तो आइए कितना हो गया,
ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 60,500 डिवाइडेड 5। कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 आया क्या, नहीं 70,000, 70,000, तो इसके हिसाब से गलत होगा। 17,000 है तो इसे हम कहेंगे 14,100, यानी ये आ गया अपना 14,100। अब आपको ये देखकर पता चल जाएगा विच एवर इज हायर, कौन सा सबसे ज्यादा है, तो सर सबसे ज्यादा है ये। तो इसका मतलब जब गुडविल आप निकालोगे, तो गुडविल जब भी निकालोगे तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पुटिंग। ध्यान है कि सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, 14,150 और 14,100 में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हम कह रहे हैं सर 14,150 इनटू ईयर परचेज। ये क्वेश्चन हमें बताएगा ईयर परचेज सर कितना है, 4 टाइम्स, यानी 4 ईयर परचेज। तो हम 4 से इनटू कर देंगे, तो ये जितना भी आया आप इधर लिख देंगे। $57,000 समथिंग, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। 57,000 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। हाँ, तो ये आपका समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा है। 57,600, तो ये आ गया 57,600 आपका एग्जैक्ट आंसर। तो इतनी चीजें आपको क्लियर करनी थी, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और देख लेता हूँ क्वेश्चन और हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको कर लेते हैं। तो वेटेज हम अगली बार देखेंगे। ओके डन। तो आज का टारगेट हमारा इतना ही है। इसके बाद हम अगली बार जो वीडियो देखेंगे वो देखेंगे एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, यानी एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, वेटेज एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जितने क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम प्रॉपरली तरीके से ले लेंगे। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरीके से आपको और वीडियो में प्रोवाइड करता रहूं, आपको सारी चीजें प्रॉपरली तरीके से क्लियर कराता रहूं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दें, और या पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।